हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होप करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में आपको मैं एबीसी इंजीनियरिंग कॉलेज बीटेक मैकेनिकल इंजीनियर की फीस रिसिप्ट दिखाऊंगा। और ये चारों साल की फीस रिसिप्ट है। चलिए आइए देखते हैं। तो इसमें ये फीस रिसिप्ट जो है, इसके अंदर आपको पूरी मेथड दिखाऊंगा कि कैसे कैसे कौन कौन सी फीस स्लिप है। ये सभी ऑल ईयर्स की फीस रिसिप्ट हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये अभी 20 की है, और ये 19, 18, 17। तो ये 17 की फीस स्लिप है। ये फीस रिसिप्ट जो 17 की है, 9 सितंबर 2017 जब मेरा एडमिशन हुआ था। तो ये फर्स्ट सेमेस्टर की है। और आप देख रहे हैं ये 9 सितंबर 2017 बीटेक मैकेनिकल इंजीनियर फर्स्ट सेमेस्टर की जो फीस थी। और सेकंड सेमेस्टर 1 ईयर का होता है, 2 सेमेस्टर होते हैं। और जिसमें ट्यूशन फीस जो होती है 1,10,000 रुपीज़ की होती है। 1,10,000 रुपये की इसमें ट्यूशन फीस हो गई है। और इसके अंदर रिसिप्ट अमाउंट 98,000, अमाउंट इतना 12,000, तो बैलेंस इसमें जीरो हो गया। मतलब पूरा जो है इसमें ट्यूशन फीस होता है, रजिस्ट्रेशन एंड एडमिट फीस होती है 1,500, और एग्जामिनेशन फीस होती है 6,500 रुपीज़, और कैरियर एंड प्लानिंग एंड डेवलपमेंट होता है 15,000 रुपीज़। ये सबसे बड़ा अमाउंट जो है 15,000 रुपये का। इसमें कैरियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट होती है, जैसे उसमें रीजनिंग, एप्टीट्यूड, और मैं इंग्लिश ग्रामर जो आपको जब एप्टीट्यूड का टेस्ट होता है, कोई कंपनी आती है तो उसके अंदर एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, तो उसे एप्टीट्यूड टेस्ट में राउंड को क्लियर करना पड़ता है, तब इंटरव्यू राउंड में आना पड़ता है। तो ये उसकी क्लासें होती हैं। वैसे स्टूडेंट कोई आता है नहीं, सिर्फ वो लोग आते हैं जिन्हें क्या नाम है अटेंडेंस चाहिए होती है, मैक्सिमम अटेंडेंस चाहिए होती है। तो वो अटेंडेंस के लिए इस क्लासों को पूरी करते हैं। वैसे कोई लड़का पढ़ता नहीं है, मैक्सिमम अमाउंट है ज़्यादा, 15,000 बहुत ज़्यादा होता है इसके लिए। और ये चारों ईयर्स में ये 15,000 रुपये लगता है, यानी 15 × 4 16,000 रुपीज़ इसके लिए पे करना पड़ता है 4 ईयर्स के लिए। और मेरे हिसाब से ये करना नहीं चाहिए। 15,000 रुपये ये बहुत ज़्यादा अमाउंट है। और बुक बैंक मेंटेनेंस जो चार्ज होता है वो 1,200 रुपीज़ होता है। और जीपीए इंश्योरेंस जो प्रीमियम हमें 500 रुपये का देता है। और ये इंश्योरेंस कार्ड मैं अभी आपको दिखाता हूँ। जीपीए इंश्योरेंस हो गया प्रीमियम। और बुक बैंक सिक्योरिटी 4,000 रुपये, सिक्योरिटी बुक बैंक होता है 4,000 रुपये, ये रिफंडेबल होता होगा। एक फंड है बिनोवेंट, 100 रुपये होगा। बिनोवेंट एकेडमिक सिक्योरिटी 4,000 रुपीज़ एकेडमिक सिक्योरिटी होती है, ये भी रिफंडेबल होगी। और ये अमाउंट हो गया 1,42,800 रुपीज़ ट्यूशन डिमांड चार्ज। और टोटल फीस रिसीव 20,000 रुपये हुई थी। इसमें हमने टोटल अमाउंट जो जमा किया हुआ था, हमने 1,42,800 रुपीज़। तो ये इसमें से 20,000 रुपये रिफंडेबल, 122,800 रुपीज़ ये पूरी स्लिप बनी हुई है। और 2,000 1,22,800 ये पूरी फी रिसिप्ट थी फर्स्ट ईयर की 17। अब मैं आपको दिखाता हूँ 18 की फीस रिसिप्ट। तो 18 तो 2018 में 17, 18, वेट मिनट, 18, ये मेरी 18 की 25 अगस्त 2018 में मेरी फीस हुई थी। इसमें इंस्टॉलमेंट में जमा की थी मैंने 2 बार में, तो मेरा चार्ज भी लगा हुआ था, फीस लेट पेमेंट चार्ज। तो ये थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर का होता है। 25 अगस्त 2018 को ये रिसिप्ट डेट थी। नाम का मेरा है, और ये एडमिशन नंबर है मेरा। और ट्यूशन फीस इसमें होती 1,10,000 रुपीज़। फर्स्ट ईयर में भी हमारी 1,10,000 के आस, हाँ 1,10,000 फर्स्ट ईयर में भी थी, सेकंड ईयर में भी 1,10,000 थी। एडमिशन फी 1,500, एग्जामिनेशन फीस 7,500 रुपीज़। ये इंटरनल के लिए हैं। इंटरनल जो एग्जामिनेशन होते हैं, सेशनल 1, सेशनल 2 और प्री यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन होते हैं, उनके लिए ये चार्ज है मेरे हिसाब से। और मेरे हिसाब से क्या होता ही है। और जब एक्सटर्नल एग्जाम आया करते थे तो उसमें हमारे 8,500 के आसपास पेमेंट हुआ करता था। हम इन चीज़ों पे ध्यान तो देते नहीं है कॉलेजों में, लेकिन हमारा ध्यान यही होता है सेशनल टेस्ट आ रहे हैं, अटेंडेंस कम हो गई है, ज़्यादा हो गई है, तो इंटरनल मार्क्स कम हो जाएंगे।
और सेशनल टेस्ट अगर ख़त्म हो गया तो उसी में डर लगा रहता है, उसी चीज़ में हम इंक्लूड रहते हैं। हम ये नहीं देख पाते कि हमारी फीस कौन सी जा रही है, कितने रुपए जा रहा है। ये कैरियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट 15,000 रुपीज़ जो है, ये मैं सोचता हूँ ये फ्री में जाता है, कोई पढ़ता नहीं है, कुछ नहीं होता है। और ये बच्चे अपने आप से भी ऑनलाइन मेथड अब तो चलने लगा है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम कर सकते हैं। ये 16,000 रुपये का बिल्कुल एकदम प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि जो भी अपने आप से प्लेसमेंट लेते हैं वो सिर्फ अपने ऊपर डिपेंड होता है, दूसरों से डिपेंड नहीं होता है कि सर हमारा प्लेसमेंट करा देंगे। अपने आप से अगर तुम्हारे पास स्किल्स हैं तो वो अपने आप को प्लेस लेकर जाओगे, और कोई तुम आपकी मदद नहीं करता वहाँ पे। अपने आप से देखना पड़ता है। ये 15,000 वेस्ट जाते हैं वैसे मेरे हिसाब से, कोई लड़का पढ़ता नहीं है, क्लासेस खाली रहती हैं। और 1,200 रुपीज़ मेंटेनेंस बुक चार्ज जाता है। हम जाके क्या करते हैं, लाइब्रेरी में जाते हैं, बुक्स कलेक्ट कर लेते हैं बुलाकर, और अपने हॉस्टल में या अपने कहाँ पर रूम में लाके रख दिया करते हैं। नोट्स प्रोवाइड होती है, क्वांटम चलती है, वो हम यूज़ करते हैं। पढ़ाई में नोट्स बना लेते हैं, किसी नोट अच्छे बने हुए हैं तो नोट्स मैं आपको एक प्रोवाइड करूँगा, नोट्स की पूरी एक डिटेल, कितने अच्छे अच्छे मैंने नोट्स बनाए थे, मेहनत से पढ़े, तब जाके मेरी 78% ऑल ओवर मैकेनिकल से बनी हुई है, नो बैक के साथ। मैं आपको प्रोवाइड दिखाऊंगा आपके पास नोट्स कैसे बनाए थे मैंने। तो आपको मैं दिखाता हूँ। बुक मेंटेनेंस 1200, 500 to 400 मैंने इसके अंदर इंस्टॉलमेंट में जमा की थी। पहली बार में 17,000 रुपये हुई थी। नेट बैलेंस मेरा 68,100 रुपीज़ रह गया था। तो 68,100 रुपीज़ मैंने दूसरे मंथ में जमा किया था। तो 2018 25 अगस्त 2018, और अब मैं उसके बाद अगस्त के बाद सितंबर में आ गया था। 28 सितंबर 2018 को मैंने जाकर 68,100 रुपीज़ जमा किए गए थे, और 2018 में ही 1 मंथ के बाद तो मेरा लेट पेमेंट चार्ज हुआ था 600 100 ट्यूशन फीस जमा हुई थी 68,100 रुपीज़। तो उसमें जो लेट पेमेंट चार्ज हुआ था वो मैं आपको दिखाता हूँ। रिसिप्ट मेरी माफ़ नहीं की गई थी, लेकिन ठीक है, जब प्राइवेट कॉलेज में पढ़ोगे तो यही होता है कि महंगे चार्ज होते हैं। और मैं आपको दिखा दूँ ये लेट पेमेंट चार्ज, ये है, रुकिए वेट ए मिनट, वो लेट पेमेंट चार्ज, वेट ए मिनट, 2018 का जो था, 18 का लेट पेमेंट फीस पेमेंट चार्ज, मेरी रिसिप्ट मेरे पास है या नहीं ये नहीं पता चल रहा, लेकिन 19 का जो लेट पेमेंट फीस चार्ज है वो मेरे पास है। और इसके अंदर मेरा लेट फाइन लगा हुआ था, तो 14,17,7 रुपीज़ का मेरा लेट फाइन लगा हुआ था। और ये 9 जुलाई 2019 की फ़ी रिसिप्ट है जो लेट पेमेंट की थी। और मैं आपको अब दिखाता हूँ 19 की। 19 ये 19 की फीस रिसिप्ट है। इसके अंदर 5th सेम और 6th सेम होते हैं, 2 सेमेस्टर होते हैं। ये 3rd ईयर था मेरा, 5th सेम फीस जमा हुई थी, फी रिसिप्ट थी, नेम है। और इसके अंदर ट्यूशन फीस 1,10,000 रुपये ही 3rd ईयर में भी मेरी 1,10,000 रुपये फीस ट्यूशन फीस थी। और उसके बाद इसमें एडमिन फीस, कैरियर प्लानिंग डेवलपमेंट, देखिए 3rd ईयर में भी 15,000 रुपये लिए गए। दिस इज़ वेस्ट। बुक बैंक मेंटेनेंस होता है 1,200 रुपीज़। जीपी इंश्योरेंस प्रीमियम 500 रुपये का 4 साल में लगता है। और ये 4 साल में मैं आपको कार्ड दिखाऊंगा लास्ट में, मेरे पास है। तो ये है 1,20,700 रुपीज़। और ये 2019 में जुलाई में मैंने ये पेमेंट हुई थी। और ये 19 में ही मेरा लग रहा है ये 1,477 रुपीज़ जो है यही मेरा चार्ज लगा हुआ था फाइन, लेट फाइन का। तो ये मेरा लेट फाइन चार्ज है 2,900। अब मैं आता हूँ 2000, अब मैं 20 के लिए, 20 ये है 2020 के लिए फीस रिसिप्ट है 20। तो ये 24 जुलाई 2020 फीस जमा हुई थी। 17 का मेरा बैच था, बीटेक मैकेनिकल इंजीनियर, 7th सेमेस्टर और 8th सेमेस्टर की फ़ीस थी। और ये एलुमिनी फीस 1,500 रुपये, एनुअल ट्यूशन फीस थी 1,10,000। ये फीस 1,10,000 रुपीज़ पर ईयर्स की है। पर ये ना बुक बैंक मेंटेनेंस 12,000, कैरियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट 15,000 रुपीज़, पूरा टोटली वेस्ट। ये कैरियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में बाहर से आते हैं, जो आपको एक संस्था चली हुई है और उसे आपको
उसे बोला जाता था, मेरे ध्यान नहीं आ रहा है, उसे कुछ कैसे बोला जाता, एप्टीट्यूड कुछ था। तो वो चलाते हैं तो 15,000 रुपये पर स्टूडेंट से लेते हैं, जो सबसे बड़ा अमाउंट है, और ये वेस्ट जाता है बिल्कुल। तो 1,29,700 रुपीज़ टोटल अमाउंट हुआ था मेरा। और ये है 20 और 21 तक का ये था। तो 2021 में मेरा कंप्लीट हो गया था बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो मैं आपको रिजल्ट पिछली वाली वीडियोज़ में मैंने प्रोवाइड कराया था। बहुत दिनों बाद मेरी ये वाली वीडियोज़ आ रही हैं, और हो सकता है आप लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट शेयर भी करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक करेंगे। ABS इंजीनियरिंग कॉलेज से मैंने बीटेक किया था, और मैंने आपको पूरी दिखा दिया है। एक मेरे पास एडमिट कार्ड भी पड़ा हुआ है, देखिए UPSC का एक एडमिट कार्ड पड़ा हुआ है। ये 7th सेमेस्टर का एडमिट कार्ड है मेरे पास। अभी मेरे पास बहुत सारे थे, वो चले गए हैं। तो एडमिट कार्ड 23 जनवरी फेबर 2021 में, जब लॉकडाउन के बाद कॉलेज खुले थे, तो मेरे पास सब्जेक्ट है अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन वैल्यूज़, पावर प्लांट इंजीनियरिंग, कैड कैम था, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग था, कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स था। मैंने इसकी मेरा एक नया चैनल है NK मैकेनिकल स्टडीज फ्री के नाम से, फ्री एन के लिए, उसके अंदर मेंशन किया होगा इस वीडियोज़ में @ से। तो उसके अंदर मैं कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स के बहुत सारे अच्छे अच्छे नोट्स और क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, क्योंकि मैं ये सबसे न्यू इसके अंदर ऐड हुआ था, और मैंने ये से ले लिया था कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स के नाम से, क्योंकि मैंने 4th या 5th सेम में कंप्यूटर फ्लूइड डायनेमिक्स पढ़ी थी। मैंने सोचा कंप्यूटर फ्लूइड डायनेमिक्स उससे रिलेटेड होगा, लेकिन उसका एडवांस वर्जन है, तो इसलिए मैंने कंप्यूटर फ्लूइड डायनेमिक्स लिए थे। मैंने नोट्स प्रोवाइड किए, खुद सेल्फ से बनाए थे, और उसके मैं पूरे नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा आपको भी। जो आप अगर 5th सेम में, ये 7th सेम में सेमेस्टर में था कंप्यूटर फ्लूइड डायनेमिक्स, तो इसका हमारा इसका एग्जाम हुआ था। अजय कुमार गर्ग इंजीनियरिंग कॉलेज गाजियाबाद में हमारा सेंटर गया हुआ था। और ये बीटेक जो था, ये मेरा 2021 में ही लगभग जून जुलाई में कंप्लीट हो गया था। तो मेरा रिजल्ट देखने के लिए आपको रोल नंबर 1703240082 पर जाना होगा, और इसके लिए डेट ऑफ बर्थ आपको मेरे इसमें ही दिख जाएगी, जो उसकी मैं फी रिसिप्ट दिखाया हूँ उसके अंदर। आज उसका अपडेटेड वर्जन हो गया है, तो उसमें डेट ऑफ बर्थ भी मांगने लगा। पहले बच्चे लड़के क्या नाम है वो दूसरों का भी रिजल्ट देख करते थे कि किसने हमारी परसेंटेज ज़्यादा लाई, चुपचाप देख लिया करते थे, लेकिन अब डेट ऑफ बर्थ जब तक पता नहीं चलेगी, जब तक आप नहीं देख पाएंगे। तो 17 आपको मैंने पूरी फीस रिसिप्ट दिखाई, 18, 17 और 19, 20, 21 तक की जो रिजल्ट फीस रिसिप्ट हैं वो मैंने दिखाई हैं। और मैंने आपको बताया 16,000 रुपीज़ ये पूरे टोटली वेस्ट हुए हैं। आपका जो बीटेक है, पूरी कैलकुलेशन अभी बताता हूँ मैं, तो रुकिए।